ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की ज़रूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत पुराने खंडर में आ गए। इतने खौफनाक मनाजिर हैं अब हमारे यहाँ पे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट के। कभी आप गए, आपने विजिट किया? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का विजिट नहीं किया मैंने। तो आप जाएं, एक बार जाएं और जाके देखें कि यहाँ पर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का हाल क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसरो के बारे में, स्पार्को के बारे में, चंद्रयान के बारे में। अब आप देखें कि वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बना रहे हैं और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं क्या? आवाम को। ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे आवाम को बनाया जा रहा है। और दूसरा मैं ना डकी का व्लॉग देख रहा था, उसने ई ट्रोन ली है, कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी है ऑडी की। तो ऑडी की जो गाड़ी है उसको ना चार्ज किया जाता है। तो इंडिया में 1100 पॉइंट्स हैं चार्जिंग के और लाहौर में सिर्फ एक ही है डीएचए के अंदर। अगर कंपैरिजन करना है, उनसे कॉम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कॉम्पीट किया एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे कि इंडिया जो भी आम रेस है हमने उसमें कॉम्पीट किए ना। हमने आईटी में कॉम्पीट किए ना, उनकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनसे कॉम्पीट किए। दुनिया में जो मकाम आईटी में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना कर सकें। देखते बाहर हैं मौत, हम चाहते हैं मदीने में आए, लेकिन हम जो है मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते 6-6 दिन। बात ये है कि आपने अगर मदीने में मौत मांग रहे हैं तो अमाल भी वैसे करें कि अल्लाह ताला आपको मदीने में सजदे के अंदर ही मौत दे। अमाल करें, अमाल नहीं करते, हम दुआएं करते हैं। और दुआओं से अगर कुछ होना होता तो आज कश्मीर पाकिस्तान बन गया होता, फ़लस्तीन जो है वो हमारा हिस्सा होता, मुसलमानों की हुक्मरानी होती, अल-कुद्स आज़ाद हो गया होता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका इंडिया समेत पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतज़ार था। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ लैंड कर लिया है और भारत दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। भारत की इस कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शारिक, आज इंडिया समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो पहला मुल्क बना है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। आज तक कोई भी कंट्री चांद के साउथ पोल में नहीं जा सकी। बड़ी अच्छी बात है जी, हमसाए हमारे तरक्की कर रहे हैं और अच्छे हमसाया होने का हक यही है कि अगर आपका हमसाया तरक्की कर रहा हो तो उसे हसद नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप भी वो सर्कमस्टांसिस क्रिएट करें अपने लिए। जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं तो आप भी वो तरक्की को अवेल करें, उनसे सीखें। कोई बुराई नहीं होती किसी भी अच्छे काम को अडॉप्ट करने में, सीखने में। तो मेरा ख्याल है कि आज वो गए हैं, कल हमारा भी बहुत बड़ा दिन था। पहला ऐसा ऑपरेशन था कि 2000 फुट बुलंदी पे जो है 8 इंसान जो हैं लटक रहे थे और उनको बचाया गया। और मैं समझता हूँ 25 करोड़ लोग भी जो हैं वो लटके हुए हैं चेयर लिफ्ट के बगैर, उनको भी बचाया जाना चाहिए। बाकी इंडिया के लिए अच्छा दिन है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है कि बिलाखिर दुनिया आगे जा रही है, जिद्दत जो है वो मज़ीद आ रही है दुनिया में और उससे भी जो है ना कुछ अच्छा सीखने में मिलेगा और अच्छी खबरें आएंगी वहाँ से भी। शारिक, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट होने वाला है। क्या कहेंगे, इंडिया तो चांद पर पहुंच गया है, आज हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कब तक हम इंडिया की कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस और राय लेते रहेंगे? हम भी चाहते हैं यार हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, अपनी कोई कम से कम हम अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करें, हम भी प्राउडली उसकी कवरेज करें। हाँ, ये बात तो ठीक है। पहले तो इंडिया को ये कहूँगा, चांद तक आप पहुँच गए और आपके पास टॉयलेट्स नहीं है ठीक तरह, कम अज़ कम उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर लें ताकि लोगों को जो है ना अपने आप को इजी रखने में भी आसानियाँ हो। दूसरी बात आपने की कि वो चांद पे चले गए, हम कहाँ पे? देखें, सारी बात होती है लीडरशिप की। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं जिसने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो और वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म आते हैं वो अपने टेन्योर्स पूरे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे और बड़े मुश्किलात हैं यहाँ अवामी तौर पे। अच्छा, एक और बात हम देखते हैं वहाँ में ना, जो एक और कामयाबी ना, वहाँ की आवाम जो है वो नए से नए तजर्बे करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है सारा कुछ हुक्मरान करें, सारा कुछ नवाज शरीफ साहब करें लंदन से आके या इमरान खान जेल से बाहर आके करें, तो सारा कुछ उन्होंने नहीं करना होता। वो इकबाल कहते हैं ना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो पर्सनली इंडिविजुअली भी हमें काम करना पड़ेगा, हम हुकूमतों की तरफ देखते रहते हैं। दूसरा, यूथ को एम्पावर नहीं किया जाता, यूथ को यहाँ पर कर्ज नहीं दिए जाते, इसलिए कि मतलब ऐसे उनको लोन्स देने चाहिए, ऐसा सेटअप बनाएं
कि वो अपने तजर्बात जो हैं उनको कर सकें, अपने आप पर पैसे लगा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर NGO ज़्यादा काम करती हैं, गवर्नमेंट कम काम करती है। आपने बात की यूथ की, आपको पता है इस चंद्रयान 3 मिशन के दौरान इंडिया की सरकार ने वहाँ की यूथ के लिए एक कंपटीशन जो है वो अनाउंस किया कि सब चंद्रयान के पार्ट जो है बनाएंगे और उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे 23 अगस्त को। मतलब आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी थी वो तो काम कर रही थी, उन्होंने अपनी सारी यूथ को भी काम पे लगा दिया कि आप भाई चंद्रयान के पार्ट तैयार करें। और इसमें मेरा ख्याल है इंडिया के हर स्कूल और कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया। देखिए यूथ कुछ ना कुछ करे ये ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट भी ज़रूरत है। इंडिया की आवाम को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। यार देखिए यहाँ पर ना 2-4 चीज़ें हैं। एक बात आपने पहले खुद ही कर दी कि गवर्नमेंट जो है यूथ को सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, कोई बंदा नई क्रिएशन या इनोवेशन करता है तो बजाय उसको एम्पावर करने के हम कहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। तीसरी बात यह है कि वहाँ की तरक्की हो कैसे रही है, एक इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री, दूसरा IT इंडस्ट्री। हमारे ना यहाँ पे IT इंडस्ट्री उस तरह से बूम ले रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जाना शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगी। दूसरा, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर हमारा मजबी तौर पे हमारी मुख्तलिफ राय हैं, हर बंदे की अपनी अपनी राय है। तो वो भी इतना 60s की बात अगर करें, बैक इन 60 to 70 जो टेन्योर था 10 साल का, उस दौरान सबसे ज़्यादा कमाई पाकिस्तान में जो थी वो फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हुई। और मीनार पाकिस्तान पर लगने वाला 58 लाख रुपया जो था वो सारे पैसे भी फिल्म इंडस्ट्री से आए थे। लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो काम नहीं कर रही। अगर मौला जट आगे गया, उसने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया, तो हमारी इंडस्ट्री में बैठे लोगों ने उसको जो है सपोर्ट नहीं किया, कह दिया ये को क्या कर रहे हैं, ये कौन सा डायलॉग है, मायरा की पंजाबी नहीं ठीक है, और वो सारा कुछ यही नहीं होता। वो अच्छा कर रहे थे। अब पीछे गदर 2 की रिलीज़ हुई तो वहाँ पे उसने 200 करोड़ एक दिन में कमा लिया, जो सनी देओल की तमाम पिछली फिल्मों थी उनका रिकॉर्ड अपने खुद ही तोड़ दिया। तो बात यह है कि वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। वो पैसे इससे कमा रहे हैं, चलें जी हम कह लेते हैं हम नाच गाना नहीं करेंगे तो भाई IT में आ जाए ना। हमने उनसे लिया क्या है, वो बिग बॉस होता था, हमने यहाँ पर भी अपना ना हम TV पे शायद ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू कर दिया। हम इस चीज़ में तो उनको कॉपी करते हैं, कुछ अच्छा करने में हम कॉपी नहीं करते। अगर उनको कॉपी करना है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में करें, वरना ये ना हो कि कल को आप पछताते रहें और वो जो है देखते देखते आपसे जो है 2000 साल आगे चला जाए। तो कोशिश करें कि अपने नौजवानों को एम्पावर करें, इनको फ्री लोन्स दें, इनको सपोर्ट करें। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको इतनी जो है वो हिम्मत दें कि बेटा तुम कर सकते हो। एक बंदा सिर्फ नौजवानों को ये कहने वाला आ जाए कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की ज़रूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए, लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए, जिसको हम देखते हैं कि बर्बरियत है, जालिम है, सारा कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है। हमारी नज़र में यही कॉन्सेप्ट है कि वो जालिम है, मुसलमानों को शिवसेना या बीजेपी जो भी है वो काटती है, मारती है। ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, उधर भी हो रही हैं, जुल्म तो हर जगह हो रहा है। अब ये देखें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने तरक्की कितनी की है। 2 टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पूरे कर चुके हैं और तीसरा उनके आने वाला है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद एक कैंपेन स्टार्ट की, मेड इन इंडिया, यानी हर चीज़ इंडिया में बनेगी और वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी। अब आप देखें कि वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं आवाम को। ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे आवाम को बनाया जा रहा है। और दूसरा, मैं कहूँ ना डकी का व्लॉग देख रहा था, उसने ई-ट्रॉन ली है, कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी है ऑडी की। तो ऑडी की जो गाड़ी है उसको ना चार्ज किया जाता है। तो इंडिया में 1100 पॉइंट्स हैं चार्जिंग के और लाहौर में सिर्फ एक ही है DHA के अंदर। तो हम कितना पीछे हैं उनसे, 1099 पॉइंट्स पीछे हैं हम उनसे सिर्फ इसमें। तो हमें कम्पीट करना है, करेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे वही बात है, बार बार आपने जैसे कहा कि बनाया मेड इन पाकिस्तान क्या है, यहाँ पर हम क्या, वो फिल्मों में बड़ा जोर से कहते हैं वो हमसाया मुल्क जो एक सुई नहीं बना सकता और बातें करता है। बात ठीक है हमकी, लेकिन हम अब करेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। ये नौजवान जो नए आए हैं बड़े पुरुमीद हैं, बस एक ऐसा बंदा चाहिए, जो एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो उनको कहे कि बेटा यू कैन डू दैट। जब कोई ऐसा आ गया तो फिर देखिएगा इंडिया के और यहूदी के हैं, सबसे आगे पाकिस्तानी होंगे इंशाल्लाह। आपने बात की इलेक्ट्रिक कार्स की, पाकिस्तान में तो बिजली आती नहीं, गाड़ियाँ चार्ज कहाँ से होंगी? मुझे आप ये बताएं, बिजली का इतना बिल आ जाता है, आप देखें कि बिजली के बिलों में टैक्स कितना पड़ गया है। का भी टैक्स होता है हमें तो। हाँ जी, रेडियो मेरे दादा ने जो सुना होगा बैक इन 90s 80s 70s, तो उसका भी बिल आज मुझसे लिया जा रहा है। आज बेटा कौन रेडियो सुनता है यार, ये कैसा बना रहे हैं। हम कह रहे हैं ना मेड इन पाकिस्तान, ये प्योर मेड इन पाकिस्तान आवाम को बनाना और बनाया जा रहा है मुसलसल। आपको पता है कि इंडिया में
पहला 300 से 200 यूनिट फ्री है, मतलब इंडिया की जो आवाम है 200 से 300 बिजली के यूनिट फ्री करेगी, उसके बाद उन्हें बिजली का बिल आना शुरू होता है। आप देखें कि यहाँ पे क्या निज़ाम है। आज आप अपना बिल उठा के देखें, हर तरह का टैक्स आपके बिल में लग के आएगा। बिल बहुत ज़्यादा इस मरतबा आए हैं। हमारा बिल 73 से जो था ना 2800 2300 2500, हम 4 लोग हैं सिर्फ, और एक पंखा चल रहा होता है ज़्यादातर, और सारे वर्किंग पर्सनैलिटीज़ हैं, सारे वर्किंग पर्सन हैं, तो काम पे ही होते हैं, पंखा भी कम चलता है। तो 2800 से आने वाला इस मरतबा 8500 सोलर पे आया। अचानक यूनिट्स उतने हैं, और आज भी सुना है कि 5 रुपये नेपरा ने कहा कि महंगा करने की जो है वो समरी अरसाल कर दी है। डॉलर 300 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल 300। लेकिन यहाँ लोगों को कोई बात बता दे तो वो कहते हैं जी आप अपने मुल्क की जो है ना वो बेहरमती कर रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ वर्जी गद्दारी कर रहे हैं। भाइयों चले गए नहीं जानते, और साढ़े इतने होटलों को जायज़ गैस की सहूलत ही नहीं है। वहाँ पे वो नारियल बेचने वाला भी फिल्म में मैं देखा, वो कहता पेटीएम कर दी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है पिछले दिनों जर्मन का एक मिनिस्टर G20 की मीटिंग के लिए इंडिया गया, वहाँ उन्होंने इंडिया की एक सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां खरीदी। उसके बाद उन्होंने QR कोड स्कैन करके सब्जी वाले को जमीन पर बैठ के बिल दिया। वहाँ पे जो भिखारी है वो भी QR कोड के जरिए जो है आपसे भीग लेता है। इंडिया इतना आगे निकल गया है। जो है ना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बेकरी है और बहुत बड़ा नाम है, मैनुअल चल रही होती है, कोई आपके पास उनके पास कंप्यूटराइज बिल नहीं। खलीफा बेकरी लाहौर में इतनी बड़ी बेकरी है कि वहाँ पे बिस्किट जो बेचते हैं वो 2000 रुपये पर केजी ये बिस्किट हैं, और उनके बिस्किट कोई भी बंदा जाए ना हम जैसा तो वो 3 किलो से कम नहीं लेता कि भाई जाते ही जो है ना मज़ेदार भी अच्छे भी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैनुअल। यहाँ पर बट कढ़ाई बहुत बड़ा ब्रांड है लाहौर का, हर बंदा ही तकरीबन खाता है वहाँ देसी कुकड़ जाके। वहाँ पे भी मैंने कहा जायज़ कैश कर दूँ, नहीं है। रिजवान बर्गर इतना बड़ा उनका सेटअप है मेन मार्केट लाहौर में कि बर्गरों की सारी आमने सामने दुकानें हैं। मैंने कहा जायज़ कैश, दे सेड वी डोंट हैव जायज़ कैश। और भी इधर बड़े लोग हैं, और पीछे मैंने देखा वो कोयटा होटल है जहाँ पे सादे से लोग हैं, उनके पास जायज़ कैश है। तो सामने हम ये देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं वो शायद पता नहीं क्या चाहते हैं। मैं एक होटल पे गया तो उसने कहा आप कार्ड से ना पेमेंट करें, मैं आपको जो है ना 5% ही दूंगा, आपको जो टैक्स है आप ना 16% दीजिएगा, पर कैश दे दें। मैंने कहा भाई मैं क्यों कैश दूं, जब कुछ सारा कुछ मेरा जो है वो डिजिटलाइज है तो मैं देता हूँ। लेकिन वो सामा हो कुछ ना कुछ तो करना चाह रहा होगा। तो हमारे यहाँ अवामी तौर पे भी बददियानती जो है वो बहुत ज़्यादा है। अवाम सारा मलबा नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी पे डाल देती है। हम भी जो है ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। पाकिस्तान के साथ लॉयल हो जाए, अपने काम के साथ लॉयल हो जाए, फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि देखते बाहर हैं मौत, हम चाहते हैं मदीने में आए, लेकिन हम जो है मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते 6-6 दिन। बात ये है कि आपने अगर मदीने में मौत मांग रहे हैं तो अमाल भी वैसे करें कि अल्लाह ताला आपको मदीने में सजदे के अंदर ही मौत दे। अमाल करें, अमाल नहीं करते, हम दुआएं करते हैं, और दुआओं से अगर कुछ होना होता तो आज कश्मीर पाकिस्तान बन गया होता, फ़लस्तीन जो है वो हमारा हिस्सा होता, मुसलमानों की हुक्मरानी होती, अल-कुद्स आज़ाद हो गया होता। शाम और दुआओं पे पाकिस्तानी शायद ज़्यादा जो है वो बिलीव करते हैं और अमल पे काम करते हैं। तस्बीहां फेर ही जा रहे होते हैं, काम और कोई नहीं करते। प्रैक्टिकल नहीं है, हम बातों में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है बातों से आगे जहाँ और भी हैं, बातों से आगे कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया है। भारत को सबसे पहले इस बात में मुबारक हो, वो फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड किया। इससे पहले जो कंट्रीज़ गए हैं वो नॉर्थ पोल पे लैंड किए थे, और इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सबसे मतलब कि लो कॉस्ट पे ये चांद पे पहुँचे। तो इंडिया को कांग्रेचुलेट। आप कह रहे हैं लो कॉस्ट पर ये चांद पर पहुंचे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 615 करोड़ ज़ाया कर दिया। नहीं, ज़ाया नहीं किया, ये तो एक कंट्री की अचीवमेंट होती है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया को इस बात पे हमें शाबाशी देनी चाहिए। आपको पता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया की इस जीत को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया, उनका तिरंगा चांद पर लहराया जा रहा है, और हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। देखें, एक बाकी जो बाइसनेस है उससे हट के अगर देखें तो हमारा हमसाया है, हमें बड़ी खुशी है कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें से एक कंट्री ऐसा भी है जो मतलब दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, क्या लगता है इससे कितने फ़ायदे होने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, क्योंकि सिर्फ इससे इंडिया तो फ़ायदा गेन नहीं करने वाला। देखें, हम यूनिवर्स जितना वास्ट है, हमें ये एक स्टेप है कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का। इंडिया ने पहला स्टेप लिया है, इससे पहले USSR की अचीवमेंट्स हैं, इससे पहले US की अचीवमेंट है। तो ये आगे रिसर्च पर्पसेस के लिए बहुत अहम स्टेप है जो इंडिया ने लिया।
क्या कहेंगे इंडिया के आईटी और साइंस के निज़ाम के बारे में, और उसका अगर कंपैरिजन अपने मुल्क के साथ कर लें तो आज आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? खैर, इंडिया को तो हम चांद पर ही देख रहे हैं। कंपैरिजन तो पाकिस्तान और इंडिया का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और उन्होंने वो स्टेप बहुत पहले ले लिए थे जो अब अभी तक हम नहीं ले पाए। तो हमें वो स्टेप लेने चाहिए। अगर कंपैरिजन करना है, उनसे कॉम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कॉम्पीट किया है एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे कि इंडिया जो भी आम रेस है हमने उसमें कॉम्पीट किए, ना हमने आईटी में कॉम्पीट किए, ना उनकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनसे कॉम्पीट किए। दुनिया में जो मकाम आईटी में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना कर सकें। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम तो कहते हैं कि हमारा स्पार्को जो है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है, वो इसरो से पहले बनी थी। फिर आज हम इसरो को किसी एक चीज़ में भी बीट क्यों नहीं कर पाए? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज तक हमने अपनी एक सैटेलाइट भी खुद से लॉन्च नहीं की है, जबकि इंडिया जो है अपनी, ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे मुल्कों की भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। देखें, जो पाकिस्तान की स्पार्को है उसे जो जब बनाया गया था तो वो स्टार्टिंग में काम कर रही थी, उसने चाइना के साथ मिल के सेटेलाइट भी लॉन्च की, लेकिन बाद में मिस मैनेजमेंट और लीडरशिप की जो कमी है, जो ऊपर आपको पता है कि कौन आगे बैठ जाते हैं, उनकी वजह से भी बड़ी मिस मैनेजमेंट हुई है। उसके बाद जो सबसे रिसर्च का जो बजट होता है ना, वो कभी भी नहीं दिया जाता है। ऐसी पाकिस्तान में इन कामों को फजूल समझा जाता है कि दुनिया में बजट दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये तो हमें इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत पुराने खंडर में आ गए। इतने खौफनाक मनाजिर हैं अब हमारे यहाँ पे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट के। कभी आप गए, आपने विजिट किया? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का विजिट नहीं किया मैंने। तो आप जाएं, एक बार जाएं और जाके देखें कि यहाँ पर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का हाल क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसरो के बारे में, स्पार्को के बारे में, चंद्रयान के बारे में। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये तो फिर एक खौफनाक सूरत हाल है कि हमें इस हुकूमत को भी आगे आके देखना चाहिए। लेकिन अभी हम वेट करते हैं, जो होप्स नई हुकूमत आएगी वो कुछ इस तरह के स्टेप लेगी। वैसे भी हम कम्पीट करने की हमेशा इंडिया से कोशिश करते हैं, इस दफ़ा भी हम कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। चांद पे नहीं तो स्पेस में तो पहुंच जाए। अब हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते भाई। इंडिया आज जिस मुकाम पर खड़ा है ना, पहले शायद एक उम्मीद बाकी थी, लेकिन आज वो जो उम्मीद है वो भी ख़त्म हो गया। अब मुझे लगता है कि शायद पहले लगता था कि इंडिया को कम्पीट करने में हमें शायद 50 या 100 साल लग जाए, लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि इंडिया ने अमेरिका, रशिया, जापान, तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है, और अगर हमें इंडिया को बीट करना है तो पहले हमें इन ममालिक को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो चलते ही इन मुल्कों के पैसों पर हैं। बग़ैर चाइना के भी नहीं हम चल सकते, और अमेरिका के बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। नहीं, आपको ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। जापान से ना इंडिया आगे गया, ना यूएस से, ना यूएसएसआर, ना रशिया से। जो रीज़न आपने बता रही थी कि हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, कॉम्पीट कर सकते हैं। हमें अपनी बेसिक्स को चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं उन्हें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम कम्पीट कर सकते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि हर इंसान के अंदर और हर कौम के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो दूसरी कौम के साथ कम्पीट कर सके। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह करे हमें ये दिन देखना नसीब हो। डेफिनेटली उस दिन मैं आपके पास आऊँगी और दोबारा से आपका इंटरव्यू ज़रूर करूँगी, और आपके तासुरात और जज्बात जो हैं वो मैं ज़रूर जानूँगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप चंद्रयान को कब से फॉलो कर रहे थे, और आज का आपने सारा मून पर लैंडिंग का उनका सुनेरियो देखा कि किस तरह से लैंड किया उसने? जब से चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस दिन से फॉलो कर रहे हैं। और जब वो चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था वो भी एक बड़ी न्यूज़ थी, वो सक्सेसफुली पहुंचे थे चांद के ऑर्बिट में। उसके बाद जब आज मून पे लैंड किया है तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी। सही। तो आपने पूरा टाइम चंद्रयान को फॉलो किया? फॉलो भी किया, और इंडिया ने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया था कि वो दुनिया तक ये बात वक्फे वक्फे से पहुंचती रही कि वो लोग उनका मिशन किस तरह जा रहा है। यही चीज़, इंडिया अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है, लेकिन हम तो ना अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं और ना ही उन्हें सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं, वो है सियासत। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे नौजवान किसी और फील्ड में तरक्की करें ना करें, अच्छे सियासतदान ज़रूर बन जाएंगे। नहीं, ये भी झूठ है, अच्छे सियासतदान भी नहीं बन सकते। अच्छा। सियासत के लिए भी यहाँ पे माहौल नहीं मिलता। सही। क्या कहना चाहेंगे एंड पर इंडिया की इस कामयाबी पर? देखिए, इंडिया हमारा हमसा है, हम एक ही कल्चर है हमारा, ठीक है, एक ही लैंग्वेज है। बस ये डिवीज़न हुई थी जो मज़हब के नाम पे, एक चलें डिवीज़न होगी, उसके बाद भी होप्स हो जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे होंगे। और इंडिया के लिए हम दुआ करते हैं कि वो आम रेस में ना पड़े,
अपनी वो जो अचीवमेंट है उनको जारी रखे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।